हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुनीश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में स्वागत करता हूं। आज हम इंग्लिश लिटरेचर पार्ट 1 का यूनिट 3 करेंगे। इसमें हम विलियम शेक्सपियर को पढ़ेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट? शेक्सपियर के सोनेट की थीम क्या है, बताइए। ऑप्शन ए सेंसुअल लव, ऑप्शन बी सेलेस्टियल लव, या ऑप्शन सी प्लेटोनिक लव, या ऑप्शन डी पोएट्स लव। बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेटोनिक लव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विथ विच ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट के साथ डच शेक्सपियर कंपेयर, शेक्सपियर तुलना करता है द ट्रू लव, सच्चे प्रेम की। सच्चे प्रेम की शेक्सपियर किसके साथ तुलना करता है? ऑप्शन ए एन एवर फिक्स्ड मार्क, ऑप्शन बी ए वॉन्डरिंग बार्क, ऑप्शन सी ए टेम्पेस्ट, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एन एवर फिक्स्ड मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु सेज, कौन कहता है दैट कि लव्स नॉट टाइम्स फूल? लव्स नॉट टाइम्स फूल को कौन कहता है? ऑप्शन ए मिल्टन, ऑप्शन बी ड्रेटन, ऑप्शन सी पोप, या ऑप्शन डी शेक्सपियर। बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द ट्रू लव टू ए वॉन्डरिंग बार्क? व्हाट इज द ट्रू लव टू ए वॉन्डरिंग बार्क? वॉन्डरिंग बार्क के लिए सच्चा प्रेम क्या होता है? व्हाट इज द ट्रू लव टू ए वॉन्डरिंग बार्क? ऑप्शन ए द पोल स्टार, ऑप्शन बी द फुल मून, ऑप्शन सी द राइजिंग सन, या ऑप्शन डी द ब्लॉसम्ड फ्लावर। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा द पोल स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स रिटेन बाय शेक्सपियर? शेक्सपियर के द्वारा कितने सोनेट लिखे गए हैं, उनकी संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 140, ऑप्शन बी 145, ऑप्शन सी 150, या ऑप्शन डी 154। बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 154। शेक्सपियर के द्वारा कुल 154 सोनेट्स को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स एड्रेस्ड टू ए डार्क लेडी बाय शेक्सपियर इज? द टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स की कुल संख्या एड्रेस्ड संबोधित की गई है टू ए डार्क लेडी, एक डार्क लेडी के लिए, वाई शेक्सपियर के द्वारा इज है। शेक्सपियर के द्वारा एक डार्क लेडी के लिए कुल सोनेट्स की संख्या जो संबोधित की गई है, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 26, या ऑप्शन डी 30। बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी 26। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स की कुल संख्या कितनी है? एड्रेस्ड बाय, संबोधित की है बाय शेक्सपियर के द्वारा टू मिस्टर WH। शेक्सपियर के द्वारा कुल सोनेटों की संख्या कितनी है जो मिस्टर WH के लिए संबोधित की गई है? ऑप्शन ए 126, ऑप्शन बी 128, ऑप्शन सी 130, या ऑप्शन डी 135। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 126। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मैनी क्वाड्रेंट्स, कितने क्वाड्रेंट्स डज शेक्सपियर
सोनेट्स हैव, शेक्सपियर के सोनेट में कितने क्वार्टरन्स हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4? बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द शेक्सपियरियन सोनेट इज राउंडेड ऑफ विद ए। शेक्सपियरियन सोनेट, शेक्सपियर का सोनेट इज राउंडेड ऑफ, पूरा किया गया विद आ, किसके साथ? ऑप्शन ए क्वार्टरन के साथ, ऑप्शन बी कॉपलेट के साथ, ऑप्शन सी टर्सरेट के साथ या ऑप्शन डी सेस्टेट के साथ? बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉपलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आफ्टर विच क्वार्टरन डज द सैसुरा कम इन द शेक्सपियरियन सोनेट? आफ्टर विच क्वार्टरन, किस क्वार्टरन के बाद डज द सैसुरा कम इन आता है इन द शेक्सपियरियन सोनेट, शेक्सपियर के सोनेट में? शेक्सपियर के सोनेट में सैसुरा किस क्वार्टरन के बाद आता है? ऑप्शन ए फर्स्ट या ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज? बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द पोएम रिटन बाय शेक्सपियर? विच अमंग द फॉलोइंग, निम्न के मध्य में, इज द पोएम, कविता के, रिटन बाय लिखी गई है शेक्सपियर के द्वारा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द पोएम रिटन बाय शेक्सपियर? ऑप्शन ए वेनस एंड एडोनिस, ऑप्शन बी ऐसे ऑन मैन या ऑप्शन सी चर्च गोइंग या ऑप्शन डी माई लास्ट डचेस? चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेनस एंड एडोनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who wrote the poem Lucrece? Who wrote, किसने लिखी है द पोएम, कविता ल्यूक्रीज कविता किसने लिखी है? ऑप्शन ए मिल्टन, ऑप्शन बी शेक्सपियर, ऑप्शन सी जॉन डॉन या ऑप्शन डी थॉमस ग्रे? चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड, कौन सा अलंकार इज यूज्ड, प्रयोग किया गया है इन द फॉलोइंग लाइन, दी हुई पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया गया है? इट इज अ स्टार टू एवरी वांडरिंग वर्क। इट इज अ स्टार, ये एक स्टार है, टू के लिए, एवरी वांडरिंग वर्क, प्रत्येक वांडरिंग वर्क के लिए। ऑप्शन ए सिमिली, ऑप्शन बी मेटाफोर, ऑप्शन सी ऑक्सीमोरन या ऑप्शन डी हाइपरबोले? बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेटाफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which figure of speech is used in the following? निम्न में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है? Love's not times full, Love's not times full में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन बी अपस्ट्रॉफी, ऑप्शन सी एलिट्रेशन या ऑप्शन डी हाइपरबोले? बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन वाज शेक्सपियर बॉर्न? शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 23 अप्रैल 1616, ऑप्शन बी 23 अप्रैल 1564, ऑप्शन सी 26 में 1616, या ऑप्शन डी 26 में 1564 1616। बताइए। शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? 23 अप्रैल 1616, ऑप्शन बी 23 अप्रैल 1564, ऑप्शन सी 26 मई 1660, ऑप्शन डी 26 में 1564। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर वाज शेक्सपियर बॉर्न? शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन बी लंदन ऑन थेम्स, या ऑप्शन सी स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन, या ऑप्शन डी रोम। बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स वाइफ? शेक्सपियर की पत्नी का क्या नाम है? ऑप्शन ए डार्क लेडी, ऑप्शन बी वर्जीनिया, ऑप्शन सी वेनस, या ऑप्शन डी एने हैथवे। बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एन हैथवे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द थिएटर एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ शेक्सपियर? वो नेम ऑफ द थिएटर का नाम एसोसिएटेड विद जुड़ा हुआ है द नेम ऑफ नाम के साथ शेक्सपियर के नाम के साथ कौन सा थिएटर जुड़ा हुआ है उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए ल्यूक्रिस, ऑप्शन बी एटलस, ऑप्शन सी ग्लोब, या ऑप्शन डी जेमिनी। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टू विच एज डिड शेक्सपियर बिलोंग? टू विच एज डिड शेक्सपियर बिलोंग? शेक्सपियर किस उम्र के साथ संबंध रखता था, या शेक्सपियर की कितनी उम्र थी? विच एज शेक्सपियर की कौन सी उम्र थी? ऑप्शन ए विक्टोरियन एज, ऑप्शन बी एलिजाबेथन एज, ऑप्शन सी एज ऑफ चाउसर, या ऑप्शन डी अगस्टन एज। बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एलिजाबेथन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु रोट वेनस एंड एडोनेस? वेनस एंड एडोनेस को किसने लिखा है? ऑप्शन ए मिल्टन, ऑप्शन बी शेक्सपियर, ऑप्शन सी पोप, या ऑप्शन डी चाउसर। बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स फादर? शेक्सपियर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए जॉन शेक्सपियर, ऑप्शन बी थॉमस शेक्सपियर, या ऑप्शन सी सेंट शेक्सपियर,
या ऑप्शन डी रॉबर्ट शेक्सपियर? बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन शेक्सपियर। शेक्सपियर के पिता का नाम जॉन शेक्सपियर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शेक्सपियर वाज बॉर्न इन, शेक्सपियर वाज बॉर्न इन, शेक्सपियर का जन्म हुआ था ऑप्शन ए इंग्लैंड में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी इंडिया में, या ऑप्शन डी अमेरिका? बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड। शेक्सपियर का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज ए पोइट, कवि के रूप में शेक्सपियर इज फेमस फॉर राइटिंग। एज ए पोइट, कवि के रूप में शेक्सपियर इज फेमस फॉर राइटिंग। एक कवि के रूप में शेक्सपियर किसके लिए, कौन सी रचना के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लिरिक्स के लिए, ऑप्शन बी ओडेस के लिए, ऑप्शन सी सोनेट्स के लिए, या ऑप्शन डी एपिक्स के लिए? बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोनेट्स। शेक्सपियर एक कवि के रूप में सोनेट्स के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ शेक्सपियर सोनेट? व्हाट इज द पैटर्न, क्या पैटर्न है ऑफ शेक्सपियर सोनेट? शेक्सपियर के सोनेट का क्या पैटर्न है? ऑप्शन ए इटालियन पैटर्न, ऑप्शन बी फ्रेंच पैटर्न, ऑप्शन सी इंग्लिश पैटर्न, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज? बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंग्लिश पैटर्न। शेक्सपियर के सोनेट का इंग्लिश पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ शेक्सपियर सोनेट? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ शेक्सपियर सोनेट? शेक्सपियर के सोनेट की क्या संरचना है? ऑप्शन ए 2 स्टैंजा ऑफ 7 लाइन्स ईच, ऑप्शन बी 2 स्टैंजा ऑफ 8 लाइन्स एंड 6 लाइन्स, या ऑप्शन सी 3 स्टैंजास ऑफ 4 लाइन्स ईच, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज? चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। with how many lines with how many lines Shakespeare concludes his sonnets? with how many lines, कितनी लाइनों के साथ शेक्सपियर ने कॉन्क्लूड समाहित किया है his sonnets, अपने सोनेट्स को? शेक्सपियर ने अपने सोनेट्स को कितनी लाइनों के साथ समाहित किया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी 8? बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए शेक्सपियरियन सोनेट्स एंड्स विद, एक शेक्सपियर का सोनेट किसके साथ, एक शेक्सपियर के सोनेट का किसके साथ अंत होता है? ऑप्शन ए टर्सरेट, ऑप्शन बी ए क्वार्ट्रेन, ऑप्शन सी ए कॉपलेट, या ऑप्शन डी ए सेस्टेट? बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए कॉपलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए शेक्सपियरियन सोनेट्स हैज, एक शेक्सपियर का सोनेट रखता है, या एक शेक्सपियर के सोनेट में लाइंस होती हैं? ऑप्शन ए 10 लाइंस,
ऑप्शन बी 12 लाइन्स, ऑप्शन सी 14 लाइन्स या ऑप्शन डी 20 लाइन्स, बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मेजर थीम ऑफ शेक्सपियर्स सोनेट? शेक्सपियर के सोनेट की मुख्य थीम क्या है? ऑप्शन ए रिलीजियन, ऑप्शन बी सेक्स, ऑप्शन सी लव या ऑप्शन डी डेथ, बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लव। शेक्सपियर के सोनेट की मुख्य थीम लव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द जिस्ट ऑफ शेक्सपियर्स लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स? व्हाट इज द जिस्ट, क्या सार है ऑफ शेक्सपियर्स के लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स? ऑप्शन ए लव इज एन इम्पेंडिमेंट, ऑप्शन बी लव इज ए टेम्पेस्ट, ऑप्शन सी लव इज टाइमलेस या ऑप्शन डी लव इज टाइम्स फूल, बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लव इज टाइमलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द सीरियल नंबर ऑफ सोनेट्स लेट मी नॉट टू द What is the serial number of sonnets let me not to the marriage of true minds? What is the serial number? Serial number क्या होता है ऑफ सोनेट का let me not to the marriage of true minds? ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 106 या ऑप्शन डी 116। चलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 116। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सोनेट लेट मी नॉट ऑब्जर्व्स, द सोनेट को लेट मी नॉट ऑब्जर्व्स किया जाता है। ऑप्शन ए द इंग्लिश पैटर्न, ऑप्शन बी द इटालियन पैटर्न, ऑप्शन डी द मॉडर्न पैटर्न या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा द इंग्लिश पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शेक्सपियरियन सोनेट? विच ऑफ द फॉलोइंग निम्न में से कौन सा इज ए शेक्सपियरियन सोनेट? शेक्सपियर का सोनेट, निम्न में से एक शेक्सपियर का सोनेट कौन सा है? ऑप्शन ए ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ द ट्रू माइंड्स, ऑप्शन सी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज सोनेट्स टू, शेक्सपियर ने समर्पित किया है हिज सोनेट्स, अपने सोनेट्स को टू, किसके लिए? शेक्सपियर ने अपने सोनेट्स को किसके लिए समर्पित किया है? ऑप्शन ए क्वीन एलिजाबेथ, ऑप्शन बी अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक, ऑप्शन सी ड्यूक ऑफ मैनमाउथ, ऑप्शन डी अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शेक्सपियर कंपेयर्स ट्रू लव टू, शेक्सपियर कंपेयर्स ट्रू लव टू, शेक्सपियर सच्चे प्रेम की तुलना करता है, किसके साथ करता है? ऑप्शन ए मॉर्निंग स्टार, ऑप्शन बी नॉर्थ स्टार, ऑप्शन सी नॉर्थ पोल या ऑप्शन डी
इवनिंग स्टार। बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, नॉर्थ स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज कॉल्ड, किसने कहा है द बर्ड ऑफ एवॉन। हु इज कॉल्ड, किसने पुकारा है द वर्ड ऑफ एवॉन। वर्ड ऑफ एवॉन को किसने कहा है या कौन कहता है। ऑप्शन ए जॉन मिल्टन, ऑप्शन बी विलियम शेक्सपियर, या ऑप्शन सी जॉन डॉन, या ऑप्शन डी थॉमस ग्रे। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम शेक्सपियर। बर्ड ऑफ एवॉन को विलियम शेक्सपियर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच स्कूल, किस स्कूल में डिड शेक्सपियर गॉट, शेक्सपियर ने प्राप्त की हिज अर्ली एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा। शेक्सपियर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा किस स्कूल में प्राप्त की। ऑप्शन ए ऑक्सफोर्ड स्कूल, ऑप्शन बी लंदन स्कूल, या ऑप्शन सी ग्रामर स्कूल, या ऑप्शन डी पब्लिक स्कूल। बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रामर स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम्स ऑफ शेक्सपियर चाइल्ड चिल्ड्रेन, शेक्सपियर के बच्चे का नाम है। ऑप्शन ए टॉम डिक एंड हैरी, ऑप्शन बी सुसान जूडिथ एंड हैमलेट, ऑप्शन सी अब्राहम जूली एंड हैरियट, ऑप्शन डी जॉन जेरी एंड सुसान। बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुसान जूडिथ एंड हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मैनी प्लेस, कितने प्लेस वर रिटेन, लिखे गए थे बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा कितने प्लेस लिखे गए थे। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 37, या ऑप्शन डी 47। बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 37। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच हाउस वाज परचेस्ड, कौन सा घर खरीदा गया था बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा इन स्ट्रैटफोर्ड इन 1597। 1597 में शेक्सपियर के द्वारा स्ट्रैटफोर्ड में कौन सा घर खरीदा गया था। ऑप्शन ए ओल्ड प्लेस, ऑप्शन बी न्यू प्लेस, ऑप्शन सी ओल्ड मैंसन, या ऑप्शन डी न्यू मैंसन। बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यू प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फ्रेज, दिए गए फ्रेज में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच प्रयुक्त हुआ है। लव्स नॉट टाइम्स फूल, लव्स नॉट टाइम्स फूल में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए मेटाफोर, ऑप्शन बी सिमिली, ऑप्शन सी पर्सोनिफिकेशन, या ऑप्शन डी एलिट्रेशन। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द सीक्वेंस नंबर ऑफ द सोनेट बिगिनिंग विद द वर्ड्स लेट मी नॉट। व्हाट इज द सीक्वेंस नंबर, क्या सीक्वेंस नंबर होता है ऑफ द सोनेट्स, सोनेट्स का बिगिनिंग शुरुआत में विद द वर्ड्स शब्द के साथ लेट मी नॉट। ऑप्शन ए 53, ऑप्शन बी 69, ऑप्शन सी 116, या ऑप्शन डी 136। बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 116। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड
शेक्सपियर इन द लाइन इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क, दी हुई पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए सिमिली, ऑप्शन बी मेटाफोर, ऑप्शन सी हाइपरबोले, ऑप्शन डी एलिट्रेशन। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेटाफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट राइमिंग पैटर्न इज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज सोनेट्स? शेक्सपियर ने अपने सोनेट्स में कौन सा राइमिंग पैटर्न प्रयोग किया है? ऑप्शन ए डबल बी ए या ए डबल बी ए सी डी, ऑप्शन बी ए डबल बी ए सी डबल डी सी, और ई एफ जी, ऑप्शन सी ए बी सी डी ई एफ डबल जी, ऑप्शन डी ए बी डबल सी। बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी सी डी ई एफ डबल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स मदर? शेक्सपियर की माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए लूसी ग्रे, ऑप्शन बी मैरी आर्डन, ऑप्शन सी एन हैथवे, ऑप्शन डी वेनस। बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैरी आर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच लैंग्वेज वाज लर्न्ड? विच लैंग्वेज कौन सी भाषा वाज लर्न्ड सीखी गई बाय शेक्सपियर? शेक्सपियर के द्वारा इन ग्रामर स्कूल। ग्रामर स्कूल में शेक्सपियर के द्वारा कौन सी भाषा सीखी गई? ऑप्शन ए जर्मन, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी ग्रीक या ऑप्शन डी फ्रेंच। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु सेड अबाउट शेक्सपियर? शेक्सपियर के बारे में किसने कहा है? दैट की ही हैड, वह रखता था स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, थोड़ी लैटिन और थोड़ी ग्रीक। किसने कहा है? किसने कहा है कि शेक्सपियर को थोड़ी लैटिन और थोड़ी ग्रीक भाषा का ज्ञान था? ऑप्शन ए डॉक्टर जॉनसन, ऑप्शन बी एडिसन, ऑप्शन सी कार्लाइल, ऑप्शन डी बेन जॉनसन। बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर डिड शेक्सपियर लीव हिज विलेज फॉर लंदन? इन विच ईयर, कौन सी साल में डिड शेक्सपियर लीव, शेक्सपियर ने छोड़ा हिज विलेज, अपने गांव के लिए, फॉर लंदन, लंदन के लिए। शेक्सपियर ने कौन सी साल में अपना गांव लंदन के लिए छोड़ा था? ऑप्शन ए 1566, ऑप्शन बी 1585, ऑप्शन सी 1584 या ऑप्शन डी 1588। बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1585। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज द कॉज ऑफ शेक्सपियर्स लीविंग हिज विलेज? व्हाट वाज द कॉज, क्या कारण था, ऑफ शेक्सपियर्स लीविंग, शेक्सपियर के छोड़ने का, हिज विलेज, अपने गांव को। शेक्सपियर के अपने गांव को छोड़ने का क्या कारण था? ऑप्शन ए डोमेस्टिक प्रॉब्लम, ऑप्शन बी सोशल प्रॉब्लम, ऑप्शन सी पर्सनल इलनेस, ऑप्शन डी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शेक्सपियर स्टार्टेड वर्किंग इन लंदन थिएटर एट द एज ऑफ। शेक्सपियर ने शुरू किया वर्किंग, कार्य करना, इन लंदन, लंदन में,
लंदन के थिएटर में एट द एज ऑफ, किस उम्र में। कहने का मतलब ये है कि शेक्सपियर ने किस उम्र में लंदन के थिएटर में कार्य करना शुरू किया। ऑप्शन ए 14 ईयर्स, ऑप्शन बी 24 ईयर्स, ऑप्शन सी 34 ईयर्स, ऑप्शन डी 44 ईयर्स। बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शेक्सपियर लेफ्ट लंदन एंड रीच्ड स्ट्रैटफोर्ड इन द ईयर। शेक्सपियर ने छोड़ा लंदन के लिए, एंड रीच्ड और पहुंचा स्ट्रैटफोर्ड इन द ईयर। कौन सी सन में स्ट्रैटफोर्ड पहुंचा। ऑप्शन ए 1612, ऑप्शन बी 1609, ऑप्शन सी 1588 या ऑप्शन डी 1584। बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1609। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन डिड शेक्सपियर डाई। शेक्सपियर की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन ए 23 अप्रैल 1616 में, ऑप्शन बी 23 अप्रैल 1650 में, ऑप्शन बी 23 अप्रैल 1601 में, या ऑप्शन डी 23 अप्रैल 1682 में। बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23 अप्रैल 1616 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शेक्सपियर सर्व्ड एज एन अप्रेंटिस टू आ। शेक्सपियर ने सेवा की एज एन के रूप में, एज एन अप्रेंटिस एक शिक्षु के लिए, टू आ। शेक्सपियर सर्व्ड एज एन अप्रेंटिस टू आ। शेक्सपियर ने एक शिक्षु के रूप में किसके लिए सेवा की। ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी लॉयर, ऑप्शन सी प्रोफेसर, या ऑप्शन डी सर्जन। बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन थिएटर शेक्सपियर बिगेन टू वर्क एज। इन थिएटर में शेक्सपियर बिगेन टू वर्क एज। शेक्सपियर किसके रूप में काम करने लगा। शेक्सपियर बिगेन टू वर्क एज इन थिएटर। ऑप्शन ए एक्टर के रूप में, ऑप्शन बी डायरेक्टर के, ऑप्शन सी सिंगर के, या ऑप्शन डी प्रोड्यूसर के। बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स हमने पार्ट 1 में यूनिट 3 के अंतर्गत अभी विलियम शेक्सपियर को पढ़ा। ठीक है। यहाँ से शेक्सपियर के जो चैप्टर से क्वेश्चन वो खत्म होते हैं। साथ ही क्लास को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।